भाइयों और बहनों, आज हम धन्य कुंवारी मरियम की राजगद्दी का उत्सव मना रहे हैं। ठीक एक सप्ताह पहले हमने उनके स्वर्गारोहण का सम्मान किया था। अब हम उन्हें उनके पुत्र राजा यीशु मसीह के बगल में राजमुकुट पहने हुए देखते हैं। मरियम का राजमुकुट विशेषाधिकार या सांसारिक शक्ति से नहीं, बल्कि साहसी प्रेम से उपजा है। पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना और उस प्रेम को साहसपूर्वक दूसरों तक पहुंचाना। आज के सुसमाचार में एक फरीसी यीशु से पूछता है, गुरु, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु उत्तर देते हैं, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। और दूसरी आज्ञा भी ऐसी ही है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। पहली नजर में यह सरल लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल भी सरल नहीं है। यह कोई सुझाव नहीं, यह एक आह्वान है। यीशु हमें ऐसे प्रेम के लिए बुलाते हैं जो संपूर्ण, परिवर्तनकारी और साहसी हो। शास्त्र हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। रूथ नाओमी से लिपट गई और बोली, जहां कहीं तू जाएगी, मैं भी जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने आराम की बजाय वफादारी और सुविधा की बजाय करुणा को चुना। मरियम ने भी यही किया। घोषणा के समय उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। काना में उसने आग्रह किया, वह जो कहे वही करो। कलवारी में वह क्रूस पर खड़ी थी, जबकि चुप रहना आसान होता। और अब रानी के रूप में वह एक माँ के हृदय से मध्यस्थता करती है। हम अपने समय में भी इस साहसी प्रेम को जीवित देखते हैं। 2017 में सबिका नाम की एक मुस्लिम लड़की एक्सचेंज छात्रा के रूप में टेक्सास आई थी। वह घर से दूर और अक्सर अकेली रहती थी। एक ईसाई छात्रा जेलिन ने उसे अकेले बैठे देखा और अपना परिचय दिया। दयालुता का वह छोटा सा कार्य संस्कृतियों और धर्मों के बीच मित्रता बन गया। यहाँ तक कि जब सांता फे स्कूल में गोलीबारी की त्रासदी हुई, तब भी जेलिन और उसके परिवार ने सबिका के परिवार का स्वागत किया और उनके दुख को प्रेम से साझा किया। घर के पास हमने भी इस तरह के अटूट प्रेम को देखा। कर्नाटक में भूस्खलन में एक ट्रक और उसके चालक अर्जुन के बह जाने के बाद कई लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसके मालिक मनाफ ने इनकार कर दिया। उसने कहा, सबने हार मान ली थी, लेकिन मैंने कभी नहीं मानी। हमें उम्मीद थी कि वह जिंदा वापस आ जाएगा, लेकिन कम से कम अब वह वापस आ गया है। नुकसान के बावजूद भी उम्मीद न छोड़ना उसी साहसी प्रेम को दर्शाता है जिसका आह्वान यीशु हमें करते हैं। एक ऐसा प्रेम जो जुड़ा रहता है, एक ऐसा प्रेम जो अटल रहता है, एक ऐसा प्रेम जो कभी नहीं छूटता। तो आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? 3 सरल निमंत्रण। परमेश्वर से पूर्ण प्रेम करें, प्रार्थना को अपनी दैनिक दिनचर्या बनाएं, मौन, धर्म ग्रंथ, यूखारिस्ट। अपने पड़ोसी से सक्रिय रूप से प्रेम करें, उन लोगों की तलाश करें जो अकेले हैं या भुला दिए गए हैं। हम में से हर किसी के पास एक सबिका होती है। साहस से प्रेम करें, सत्य बोलें और प्रेम को चुनें, भले ही इसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़े। मरियम को रानी का ताज पहनाया गया क्योंकि उन्होंने बिना किसी डर के इस प्रेम को साकार किया। रूथ नाओमी से लिपटी रही, मरियम क्रूस पर मसीह से लिपटी रही। जेलिन ने सबिका से प्रेम करने के लिए सांस्कृतिक सीमाओं को पार किया। मनाफ ने अर्जुन के लिए आशा नहीं छोड़ी। और स्वयं यीशु हमें याद दिलाते हैं, इन 2 आज्ञाओं पर, परमेश्वर का प्रेम और पड़ोसी का प्रेम, सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता टिके हुए हैं। तो आज आइए प्रार्थना करें कि हमारा मौन दुर्लभ हो और हमारा प्रेम अचूक हो। आइए हम अपनी महारानी और माता मरियम से प्रार्थना करें कि वे हमारे लिए मध्यस्थता करें, ताकि हम भी परमेश्वर को हाँ
कह सकें और इस दुनिया में, जिसे इसकी सख्त जरूरत है, साहसी प्रेम का जीवन जी सकें। और आइए हम इस सप्ताह केवल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसकी ओर हम अपने साहसी, दृढ़ प्रेम के कदम के रूप में पहुंच सकें। आमीन।